वेलकम। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, वही रहा है रही है वाला। एग्जैक्टली। ये उन एक्शंस के लिए है जो बोलते समय हो रहे हैं या फिर आजकल चल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक गाइड है, वर्तमान चालू काल पूर्ण मार्गदर्शिका। तो उसी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे स्पोकन इंग्लिश क्लास में करते हैं। रेडी? बिल्कुल। और देखिए, स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए ये टेंस मास्टर करना तो मतलब बहुत जरूरी है। सही कहा। ये आपको बताता है कि राइट नाउ क्या हो रहा है, कॉन्वर्सेशन को एकदम करंट रखता है। राइट। तो चलो पहले इसका बेसिक फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। काफी सिंपल है वैसे। हाँ। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, ओके। उसके बाद इज एम आर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, या कह सकते हैं स्टूडेंट्स आर लर्निंग क्विकली। और अगर नेगेटिव बनाना हो वो भी आसान है। हाँ, बस हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, उसके ठीक बाद नॉट लगा देना है। अच्छा। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। एग्जैक्टली, परफेक्ट। और सवाल पूछना हो तो तब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हाँ, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इज शी कमिंग टू द पार्टी, या फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। सिंपल है ना? हाँ, स्ट्रक्चर तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। सही। लेकिन इसका जो यूज है ना, वो इंटरेस्टिंग है। सोर्स कहता है 3 मेन सिचुएशंस हैं। ओके, पहली कौन सी है? पहली तो सबसे कॉमन वाली है, एक्शंस हैपनिंग नाउ, मतलब जो काम ठीक इसी वक्त हो रहा है। जैसे लिसन, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, या प्लीज बी क्वाइट, द बेबी इज स्लीपिंग। अच्छा, मतलब जो बिल्कुल अभी हमारी आंखों के सामने या हमारे आसपास हो रहा है। गॉट इट। और दूसरा यूज? दूसरा है ऑनगोइंग एक्शंस। ये वो काम है जो इन दिनों चल रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि बात करते समय भी हो रहे हो। जैसे कोई कह सकता है, आई एम रीडिंग अ ग्रेट बुक दीज डेज। अब हो सकता है वो उस वक्त पढ़ ना रही हो, पर उसने किताब शुरू की है और पढ़ने के प्रोसेस में है। समझ गया। जैसे कोई कहे शी इज लर्निंग फ्रेंच, भले ही वो उस मोमेंट पर क्लास में ना हो, पर सीख रही है आजकल। बिल्कुल। और तीसरा यूज, ये शायद थोड़ा अलग है। हाँ, ये वाला अक्सर लर्नर्स को थोड़ा सरप्राइज करता है। क्या है वो? नियर फ्यूचर प्लान्स, मतलब ऐसी पक्की योजनाएं जो जल्दी होने वाली हैं। ओह, मतलब फ्यूचर के लिए भी यूज होता है ये? हाँ, लेकिन सिर्फ कंफर्म्ड प्लान्स के लिए। जैसे वी आर मीटिंग द क्लाइंट टुमारो मॉर्निंग, मीटिंग फिक्स्ड है। अच्छा। या जैसे माय ब्रदर इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल शादी की डेट तय है, प्लान पक्का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। वाओ, ये फ्यूचर वाला यूज तो काफी हैंडी है, मतलब स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आएगा। डेफिनेटली, कंफर्म प्लान्स बताने का एक आसान तरीका। लेकिन यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट भी तो आता है ना? है ना? कौन सा? कुछ वर्ब्स जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, वो क्या कहलाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। वो हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स। राइट। इन्हें स्टेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई एक्शन या क्रिया नहीं बताते, बल्कि एक स्टेट मतलब अवस्था या फीलिंग या कोई पोजीशन बताते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ब्स आते हैं इसमें? काफी कॉमन वाले हैं, जैसे नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, सी, हियर, ओन, बिलोंग टू, इस तरह के। ओके, तो इनके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म यानी आईएनजी लगाना गलत है। नॉर्मली हाँ, जैसे आप ये नहीं कहेंगे आई एम नोइंग द आंसर। तो सही क्या होगा? सही होगा आई नो द आंसर, क्योंकि जानना एक मेंटल स्टेट है, कोई चलता एक्शन नहीं है। अच्छा। ऐसे आई वांटिंग वाटर गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत। सही है आई वांट वाटर। वांट एक इच्छा है, स्टेट है। ये कॉन्सेप्ट समझना मतलब करेक्ट इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। हाँ यार, ये मिस्टेक मैंने बहुत सुनी है लर्नर्स से, और एक गलती जो अक्सर होती है वो सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब मैच करने की, इज, एम या आर। ओह हाँ, ये तो बेसिक है पर बहुत क्रूशियल है ना? आई के साथ तो हमेशा एम आता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। राइट। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे राहुल या द डॉग, इनके साथ इज आता है। और प्लूरल के साथ? यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन जैसे स्टूडेंट्स, पीपल, इनके साथ आर लगता है। तो मतलब ही आर प्लेइंग। ये तो बिल्कुल गलत। हाँ, एकदम गलत। सही है ही इज प्लेइंग। और वैसे ही दे इज कमिंग नहीं, बल्कि दे आर कमिंग। एग्जैक्टली।
ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और डेली लाइफ में देखें तो ये टेंस मतलब हर जगह है। फोन पर कोई कहता है सॉरी कांट टॉक राइट नाउ आई एम ड्राइविंग। हाँ, या ऑफिस में कोई कहे शी इज प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। या दोस्त पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, फ्यूचर प्लान। बिल्कुल। या सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट, हैविंग अ ग्रेट टाइम एट द बीच। सही है। तो अगर हम पूरी बात को सम अप करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो अभी हो रहे एक्शंस, इन दिनों चल रहे काम, राइट, और नियर फ्यूचर के पक्के प्लान्स बताने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है स्पोकन इंग्लिश में। एकदम सही कहा। स्ट्रक्चर काफी आसान है, बस वो स्टेटिव वर्ब्स का ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। बिल्कुल। इससे हमारी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन कितनी डायनामिक और रेलेवेंट लगती है ना। ऐसा फील होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। बातचीत जीवंत लगती है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है। क्या? सोचने वाली बात ये है, क्या सिर्फ ये जानना काफी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब यूज करना है, या ये जानना कि इसे कब नहीं यूज करना है? जैसे स्टेटिव वर्ब्स के साथ, ये इंग्लिश की ज्यादा गहरी समझ को नहीं दिखाता। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब रूल जानने से ज्यादा उसके पीछे का लॉजिक समझना। हाँ, सिर्फ रूल रटना नहीं, बल्कि ये समझना कि कोई वर्ब स्टेटिव क्यों है, उसमें एक्शन क्यों नहीं है। ये शायद ज्यादा बड़ी बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।